Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Math, Ganit Prakash. We have started unit 8 playing with constructions and we are done with two parts of this chapter in which we have completed exercise 8.1. Now we are moving ahead with next exercise, that is 8.2 and 8.3. We are going to finish in part 3. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. Now let us just start with exercise 8.2 in which we are going to learn about squares and rectangles. So let us look at some basic figures having straight lines in their boundary. यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं. फिगर 8.3 में देखिए सभी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हैं. Now what shapes are these? Yes, these are our familiar squares and rectangles. But what makes them squares and rectangles? So हमने पढ़ा था कि ये कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं और रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं. स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो कंसिडर दिस रेक्टेंगल ABCD. यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है ABCD. मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. सो दीज पॉइंट्स ABC एंड D. तो ये जो रेक्टेंगल है इसके चार कॉर्नर्स जो हैं ABC और D, इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, कोने. हिंदी में कोना बोलते हैं. नाउ लाइंस AB, BC, CD और DA, ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. ये चारों क्या हैं? साइड्स हैं. अब ये दो चीज़ें हमने देख ली, कॉर्नर्स किसे कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं. अब है एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. ये जो मैंने येलो कलर से कर्व शेप ड्रॉ किया है, ये चार कोनों पे जो एंगल बनते हैं उसे दिखाया जा रहा है, राइट. सो तीन चीज़ें हैं जिसे हम कॉर्नर, साइड्स और एंगल्स कहते हैं रेक्टेंगल के. नाउ द ब्लू साइड्स AB एंड CD, ये जो दो लाइनें ब्लू में मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. ये क्या हैं? अपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं, एज दे लाई अपोजिट टू ईच अदर. नाउ लाइक वाइज AD एंड BC इज अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड. और AD और BC जो है वो भी आमने सामने वाली साइड है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड्स बोलते हैं. ओके, आगे दिया हुआ है रिकॉल दैट इन अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की दो विशेषताएं, फिर स्क्वायर की दो विशेषताएं दी गई हैं. ओके, सो क्या है रेक्टेंगल, किसे हम कहते हैं? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. अभी जो हमने दो अपोजिट साइड्स देखी AB और DC, ये दोनों लेंथ में, मतलब इनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होगी. ऐसे ही AD और BC, इनकी भी लंबाई बिल्कुल बराबर होगी आपस में. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. नाउ जो चारों एंगल हमने देखे थे, कोण हमने देखे थे, एंगल्स बोलते हैं जिन्हें हम, वो इसमें 90 डिग्री का होता है, यानी स्ट्रेट एंगल होता है. ओके, as in this case the rectangles, the corners and sides are defined for a square in the same manner. तो जैसे अभी हमने रेक्टेंगल के लिए पढ़ा, स्क्वायर के लिए कौन सी दो प्रॉपर्टीज यहाँ दी गई हैं कि all sides are equal and all angles are 90 डिग्री. हमने देखा रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है. ओके, चारों साइडों का लेंथ क्या है? इक्वल होता है. और इसमें भी ऐसे कॉर्नर्स आप देख सकते हैं ABCD. एंगल्स जो होते हैं इसके चारों कोने पे वो 90 डिग्री के होते हैं. ओके, तो सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर. ओके, आगे देखते हैं. सी द रेक्टेंगल इन फिगर 8.4 एंड द नेम गिवन टू इट. अब ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, इसको देखिए किस तरीके से नाम दिया गया है. सो दिस रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी नेम्ड इन अदर वेज, BCDA, CDAB, DABC, ADCB, CDBA, CBAD, BADC. तो इस रेक्टेंगल की जो चार लेटर हैं ABCD, इसको हम इनमें से किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. सो कैन अ रेक्टेंगल बी नेम यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल्स अराउंड इट्स कॉर्नर. क्या हम रेक्टेंगल का नाम कैसे भी दे सकते हैं? मान लो D पहले बोल दिया, B बोल दिया, A बोल दिया, C बोल दिया. नहीं, ऐसा नहीं है. एक सीक्वेंस में हम नाम देते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी आपको. अभी देखिए, नो फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट बी नेम्ड एज ABDC और ACBD. इन दोनों में से हम नाम इसको नहीं दे सकते. क्यों? सो कैन यू सी व्हाट नेम्स आर अलाउड एंड व्हाट नेम्स आर नॉट. तो कैसे पता चल रहा है हमें कि किस नाम को हम दे सकते हैं और किस नाम को नहीं दे सकते हैं. सो इन अ वैलिड नेम द कॉर्नर्स अकर्स इन एन ऑर्डर ऑफ ट्रेवल अराउंड द रेक्टेंगल स्टार्टिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर. तो नाम देने का ये तरीका है कि जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए A से स्टार्ट किया तो B पे गए, B से C पे आए, फिर C से D पे गए, D से A पे गए. मतलब आप जिधर की तरफ चल रहे हैं उधर की तरफ कंटिन्यूस जाएंगे. ओके, तो ये वाला हो गया. अब जैसे एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं जो दिया गया है. जैसे CDAB, तो C से D पे गए, D से A पे गए, A से B पे गए.
राइट। तो इस तरीके से हम सारी लाइंस को कवर कर लेंगे। फिर DABC है ना, तो कैसे हम जा रहे हैं, एक तरफ में, एक डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। देन CBAD, देन BADC। तो इससे क्या पता चला कि रेक्टेंगल का वही नाम हम दे सकते हैं जिसमें जो कॉर्नर्स का सीक्वेंस है वो एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। अब ये जो दो नाम हम नहीं दे सकते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे दिया है ABDC, तो A से B पे गए, फिर D से C पे गए, तो इसमें ब्रेक आ गया ना। A से B पे जब आप गए तो B से C पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बीच में ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब इस तरीके से हम नाम नहीं देंगे। ऐसे ही AC देखिए ऐसे आ गए, और BD ऐसे आ गए डायगनली, है ना, बीच में से जा रहे हैं, तो ये भी नाम हम नहीं दे सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे नाम दे सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिया है इसमें से कौन सा नाम नहीं है। ओके, तो पहला देखो, P से Q पे, Q से R पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S दिया हुआ है तो ये नहीं है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, SPQR, तो S से P पे, P से Q पे, Q से R पे, और R से फिर S पे, है ना। तो इसमें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सही है। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वही है कि ये स्क्वायर का नाम गलत है, तो हमें गलत ही चुनना था, है ना। थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, देखिए R से S पे, S से P पे, P से Q पे, और Q से फिर R पे। देन QRSP, ये भी सही है, Q से R, R से S, S से P, P से Q, राइट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हियर इज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग ऑल इट्स साइज इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो पेपर का पीस है स्क्वायर शेप का है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें कहा है कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल 90 डिग्री है। नाउ इट इज रोटेटेड एज शोन इन द फिगर, इज इट स्टिल अ स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर को ऐसे रोटेट कर दिया, मोड़ के और ऐसे रख दिया, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये अभी भी स्क्वायर है। तो चलिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। सो लेट अस चेक इफ द रोटेटेड पेपर स्टिल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि उसके सारे साइड्स बराबर होने चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, तो यस ये दोनों इक्वल है। इसमें आप प्रोटेक्टर की हेल्प से जब नापेंगे तो आप देखेंगे कि सभी एंगल्स इसके 90 डिग्री हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं। सो रोटेटिंग अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल। तो एक ही पीस ऑफ पेपर है जो स्क्वायर शेप का है, उसको आप कैसे भी रोटेट करके रख दीजिए, उसकी साइड सेम होंगी और एंगल्स भी 90 डिग्री ही रहेंगे, एंगल चेंज नहीं होंगे। ओके, सो देयरफॉर दिस रोटेटेड फिगर सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड सो इट इज अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर ही है, चाहे रोटेट कर दिया हो चाहे नहीं किया हो। नाउ बाय द सेम रीजनिंग अ रोटेटेड रेक्टेंगल इज स्टिल अ रेक्टेंगल। अगर आप एक रेक्टेंगल भी ले रहे हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आप स्ट्रेट रखिए या रोटेट करके रखिए उसको, वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा और वो रेक्टेंगल ही होगा। मतलब आमने सामने वाली साइड बराबर होगी और एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। ओके, नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। पहला है, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर्स कन्फिगरेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। देखिए ये वाला 8.3 फिगर हमने सबसे पहले देखा था, तो इसको आपको एक डॉट पेपर पे इस तरीके से डॉट पेपर लेना है और ड्रॉ करना है। नाउ व्हाट डिड यू डू टू रिक्रिएट दिस फिगर सो दैट द 4 स्क्वायर्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अराउंड द रेक्टेंगल्स, डिस्कस विद योर क्लासमेट। आपने कैसे ड्रॉ किया है वो सब आपको बताना है ताकि सेम वैसा ही दिख सके जैसा आपको बुक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल जो बीच में दिया हुआ है, टेक अ डॉट ऑन डॉट पेपर and mark it as A. Starting from A, move 7 dots to the right and mark the 7th dot at point B. तो सबसे पहले A लिया, फिर 7 डॉट्स काउंट करके 7th डॉट पे आप B लिख देंगे, फिर B से आप 4 डॉट्स तक नीचे आएंगे और 4th डॉट पे C मार्क कर देंगे, फिर C से फिर 7 डॉट्स तक जाएंगे और यहाँ पे D मार्क कर देंगे, D से फिर 4th डॉट तक जाएंगे और A यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, आमने सामने वाली जो साइड है A B ये बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। अब इसके बाद सारी लाइंस को आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। ऐसे ही स्क्वायर के लिए ड्रॉ 4 स्क्वायर्स ईच विद साइड्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 डॉट्स एज शोन। अब ऐसे ही आप स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने चारों कर दिए, तो डॉट्स काउंट करके 4 डॉट्स का ये मैंने स्क्वायर काउंट किया है। अब डॉट्स की मदद से क्या हेल्प मिल रही है, इससे ये हेल्प मिल रही है कि सारे सिमेट्रिकली हैं। सिमेट्रिकली मतलब क्या होता है कि एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। डॉट्स की मदद से हम एक जैसी इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड, थिंक इज इट पॉसिबल टू reason out if the sides are equal or not and if the angles are right or not without using any measuring instrument in the above figure. Can we do this by only looking at the position of the corners in
डॉट ग्रिड। तो अब यहाँ पर डॉट ग्रिड पे देखिए आपको बहुत सारी फिगर्स बना के दी है ABCD। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्क्वायर है और कौन सा नहीं है और रीज़न भी देना है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये वाला इस तरीके से दिया हुआ है। सो द कॉर्नर अलाइन सिमेट्रिकली ऑन द डॉट ग्रिड। एक जैसे डॉट्स हैं, मतलब हर तरफ आप देखेंगे 5 डॉट्स को कवर किया गया है और सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री का है। वो तो देख के भी पता चल रहा है। वैसे आप डी से देखिए, मेजर किया मैंने तो यस 90 डिग्री यहाँ पे जाके रुक रहा है ये ओपन होता हुआ कर्व। तो ये कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो क्या कहेंगे? यस, शेप ए जो है हमारा स्क्वायर है। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो देखिए इसमें द कॉर्नर्स अलाइन डायगनली एंड द शेप अपीयर्स टिल्टेड। यहाँ पर स्क्वायर जो है थोड़ा टिल्टेड, झुका हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, है ना, डायगनली तिरछी तिरछी लाइनें हैं। ऑल साइड्स में भी इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। अब इसकी साइड्स हो सकता है इक्वल हो, एक जैसे डॉट को कवर कर रही हूँ, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखिए 90 तो यहाँ आ रहा है और साइड्स यहाँ पर ही है ना। सो ये क्या हो गया? शेप बी इज नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ रोहम्बस। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इस तरीके से स्क्वायर जैसा दिखने वाला ही जो टिल्टेड हो, जिसकी साइड्स तिरछी साइड्स हो, उसे हम बोलते हैं रोहम्बस। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या है? कॉर्नर्स अलाइन ऑन द ग्रिड सिमेट्रिकली बट द अपोजिट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन उसी तरीके से जो अभी हमने पिछला पढ़ा है ना, द एंगल्स लुक टिल्टेड इवन दो द साइड्स माइट अपीयर इक्वल। सो शेप सी इज नॉट अ स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री अंदर ही आ रहा है ना, तो ये भी क्या है? स्क्वायर नहीं है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो डी वाला है, इसमें देखिए ये तो रेक्टेंगल है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर नहीं है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि ये भी स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ डॉट ग्रिड, ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स, वेरीफाई इफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। हमें यहाँ पर 3 या 4 जितने भी आप बना सके स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स ग्रिड को काउंट करके या डॉट को काउंट करके बनाना है। तो देखिए मैंने ए फिगर जो बनाया, इसमें 4 डॉट्स लिए हैं और 7 डॉट्स लिए हैं आमने सामने, है ना, सभी एंगल्स 90 डिग्री है। तो फिगर ए हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ऐसे ही फिगर बी में सारी साइड्स बराबर हैं और 90 डिग्री के एंगल है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और फिगर सी में सारी साइड्स बराबर हैं, 7 डॉट्स हर तरफ है और 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी स्क्वायर है। फिगर डी में हमने एक तरफ 5 डॉट्स लिए हैं और उसके अपोजिट भी 5 डॉट्स हैं और दो तरफ हमने 8 डॉट्स लिए हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.3। 8.2 में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड देख ली, ऑलरेडी हम जानते थे, हमने रिवाइज कर लिया। अब इनको हम प्रोटेक्टर की मदद से या और भी कोई टूल यूज़ करके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज 8.3 में जानेंगे। कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर? हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी हो? 6 सेंटीमीटर हो, मतलब उसकी सारी साइड कितनी होंगी? 6 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं। सो फॉर हेल्प यू कैन सी द फॉलोइंग फिगर्स। ए स्क्वायर PQRS ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, एक एक करके हम समझेंगे और ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमें PQ एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। अब आप P पर D को यानी प्रोटेक्टर को रख के इस तरीके से 90 डिग्री पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि स्केल पे आप ये देखिए इस तरीके से रख के और जहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे डॉट लगा के आप R लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अब इसी को हम कंपास से कैसे कर सकते हैं? तो कंपास को पहले ऐसे आप 6 सेंटीमीटर तक ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर P पे रख के और जहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे एक कर्व लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा R या S, जो भी आप नाम देना चाहें, राइट। अब ऐसे ही हमें यहाँ Q पे रख के और 6 सेंटीमीटर ओपन करके हम दूसरा मार्क देंगे, तो ये हमारा S आ जाएगा। तो ये दोनों लाइन को फिर हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। आप नाप के देखोगे RS के बीच में दूरी कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर आएगी। आप शेड करके देख लीजिए, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया जिसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर है और एंगल 90 डिग्री है ना। यही चीज़ यहाँ पे हमें बतानी थी। तो हाउ लॉन्ग इज द साइड RS एंड व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ RNS? तो RS को आप नापेंगे तो साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और दोनों एंगल हमारे आ जाएंगे 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट। कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके जैसे अभी हमने देखा वैसे ही ड्रॉ करना है। तो पहला है ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर हो और दूसरी 4 सेंटीमीटर हो, और फिर चेक भी करना है कि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि नहीं।
तो चलिए इसको स्टेप वाइज मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे यहाँ पर स्ट्रेट BC 6 सेंटीमीटर, D से आप दोनों तरफ परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट एंगल एक ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री का। अब स्टेप्स भी लिखने हैं ना, सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर, B और C पे आप एक परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्क पॉइंट A ऑन परपेंडिकुलर एट पॉइंट B एंड पॉइंट D ऑन द परपेंडिकुलर एट पॉइंट C सच दैट BA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पे आप स्केल रख के और ऐसे मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें एक साइड 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब इनको AD को आप ज्वाइन कर लेंगे। वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ रूलर दैट AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AD को जब आप नापोगे तो देखोगे ये 6 सेंटीमीटर है ना, और दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। ओके, सो हेंस ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया हमने। नेक्स्ट है, अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और फिर आपको चेक भी करना है दोनों प्रॉपर्टीज। सो वही सेम PQ हम 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, P और Q से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रोटेक्टर की मदद से। फिर P पे हम 2 सेंटीमीटर नाप के S मार्क करेंगे, Q पे 2 सेंटीमीटर नाप के हम R मार्क करेंगे, S और R को हम जोड़ देंगे। सो आप नापोगे तो पता चलेगा S और R ये पूरा जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो PQRS जो है हमारा एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने ड्रॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक 4 साइड्स वाला फिगर बनाएं जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हों लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो? तो चलिए ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। सो लेट्स से हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसाइड किया कि पहले हमने एक लाइन बना दी AB, मान लो 7 सेंटीमीटर की है। A से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D तक और C तक, ठीक है। D तक हमने मान लो 4 सेंटीमीटर है और C तक हमने मान लो 3 सेंटीमीटर है, मतलब साइड्स इक्वल नहीं है, सेकेंड वाली जो हमें कंडीशन दी है। अब DC को ज्वाइन कर दो आप। अब आप देखो क्या एंगल सारे 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन ये वाला देखो 90 डिग्री तो बहुत आगे जाना चाहिए, नहीं है, ये वाला 90 डिग्री से कम है ना। सो सिंस द अपोजिट साइड्स AD एंड BC आर नॉट इक्वल, इट इज फाउंड दैट नीदर एंगल D नॉर एंगल C इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि साइड्स हम अनइक्वल लेते हैं तो सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं हैं। सो हेंस वी कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ 4 साइडेड फिगर विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि 4 लाइन्स का हम कोई फिगर ड्रॉ करें और उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। सो पार्ट 3 तक में हमने एक्सरसाइज 8.3 तक कवर कर लिया है। In the next part we will see the next exercise. Okay, so I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.